आज बहुजन सफरनामा की अगली कड़ी में आज की जो वेबिनार आयोजित है, जिसमें बहुजन समाज में जन्मे सभी संत गुरु महामानवों पर हमारी आज की जो वेबिनार है उस पर विचार विमर्श करने के लिए हम सभी उपासक उपासिका इस राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वावधान में आयोजित वेबिनार में सभी का मैं स्वागत बंदन अभिनंदन करता हूं। और आज के इस वेबिनार को प्रारंभ करने के लिए आज की जो अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय हमारे वसंतलाल रैदास जी, जो कि राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य हैं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा मध्य प्रदेश से। तो मैं सादर अनुरोध करता हूं कि माननीय अध्यक्ष जी आज की जो वेबिनार है उसको प्रारंभ करने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। चलिए ठीक है सर, आवाज आ रही है जी। सर्वप्रथम करुणा के सागर गौतम बुद्ध जी के चरणों में त्रिबार वंदन करते हुए सभी संत गुरुओं महापुरुषों के चरणों में नमन वंदन और हमारे देश के संविधान के निर्माता एवं ज्ञान के प्रतीक बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, बहुजन नायक मान्यवर कांशीराम साहब एवं सभी संत गुरुओं महापुरुषों को मेरा बार बार नमन। इसके साथ साथ हमारे राष्ट्रीय संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर धर्म प्रकाश भारती साहब को मैं बार बार नमन करता हूं। हमारे कार्यकारी अध्यक्ष सम्मानीय बादल सिंह साहब को मेरा नमन। हमारे राष्ट्रीय आचार्य आदरणीय इंजीनियर किशोर बौद्ध साहब को मैं नमन करता हूं। साथ ही इस वेबिनार में पूरे देश और प्रदेश से जुड़े हुए मेरे सभी वरिष्ठ पदाधिकारी और साथियों को, उपासक उपासिकाओं को मेरा नमन वंदन। जैसा कि अभी मुझे ये जानकारी हुई कि बहुजन सफरनामा के वर्तमान नायक संघर्ष पर चर्चा होनी है, तो मैं चाहता हूं कि हमारे संचालक महोदय योगेश गौतम जी इस वेबिनार की कार्यवाही विधिवत संचालन करें, इसकी अनुमति प्रदान की जाती है। बहुत बहुत साधुवाद साहब। आज का जो संचालन है माननीय हमारे योगेश गौतम जी को करना थी, तो किसी कारणवश वो संचालन नहीं करेंगे, तो मैं उनकी जगह आज का मीटिंग की संचालन कर रहा हूं। तो बहुत बहुत साधुवाद साहब। आज की जो वेबिनार है बहुजन सफरनामा के वर्तमान नायक की जो संघर्ष यात्रा क्रम से चल रही है और लगभग 1.5 महीने से हम इस वेबिनार को चला रहे हैं और सभी साथी एक से बढ़कर एक सभी महापुरुषों की जानकारी हमको यहाँ पे मिल रही है और काफी अच्छा हमारा जो कार्यक्रम है बहुजन सफरनामा, इसकी काफी सराहना भी हो रही है। यूट्यूब चैनल पे काफी लोग इसको लाइक कर रहे हैं और काफी देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। तो इसी कड़ी को मैं आगे बढ़ाते हुए आज के जो हमारे वक्तागण हैं, मैं जो वक्तागण हैं उनके नाम क्रम से अनाउंस कर रहा हूं और वह क्रम से अपनी बात को रखेंगे। सर्वप्रथम आज की जो वेबिनार है उसमें हमारी बहन उपासिका सारिका बोध जी, जो बरेली उत्तर प्रदेश से हैं, सर्वप्रथम वह अपनी बात को रखेंगी। इसके बाद हमारे माननीय जो द्वितीय वक्ता हैं सुरेश चंद्र गांधी जी, महेशपुर से हैं, जो ये गुजरात जो है वहां से हैं, तो द्वितीय वक्ता के रूप में अपनी बात रखेंगे। और तीसरे क्रम पे हमारे वक्ता जी हैं माननीय दया भाई कवि साहब, संगठन सचिव हैं गुजरात प्रदेश से राष्ट्रीय बौद्ध महासभा में। तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं सर्वप्रथम बहन उपासिका सारिका बोध जी को सादर आमंत्रित करना चाहूंगा कि वह आए और आज के इस वेबिनार में बहुजन सफरनामा में अपनी बात रखें। बहन उपासिका सारिका बोध जी।
बहुत माइक अनम्यूट बहुत कर लीजिए। आभार। हाँ हाँ, बहुत बहुत आभार संचालक महोदय जी। तथागत बुद्ध के चरणों में 3 बार नमन करते हुए, बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए, हमारे समाज के सुधारकों को मैं नमन करती हूँ और राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि ये जो सफरनामा, बहुजन सफरनामा जो चल रहा है, जो हमारे बहुजन नायक हैं उनके ऊपर, तो ये बहुत अच्छा एक कार्यक्रम चल रहा है और इस तरीके से हम हमारे महामानवों को जान पा रहे हैं, जिनको हम शायद ही जानते थे, वो धीरे-धीरे करके कड़ीवार, श्रृंखलावार होते जा रहे हैं और हम लोग एक-दूसरे से विचार विमर्श करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और मैंने बहुत लोगों को सुना इसमें, सभी बहनों को और जो हमारे दमू बंधु हैं उन लोगों को सुना। बहुत अच्छा सफरनामा चल रहा है बहुजन नायकों का और हम तो ये मानते हैं कि जो बहुजन सफरनामा है ये चलता रहे। इसका जो मेन उद्देश्य है कि जो हमारे बहुजन समाज के महामानव हैं, उनके जीवन से हमारे लोगों को परिचित कराना। वो अकेले ही चले थे। वो लोग अकेले ही चले थे और अकेले चलते-चलते शोषण का विरोध करते-करते कब उनके पीछे एक कारवां बन गया और वो आम मानव से महामानव बन गए। वो बहुजनों के नायक बन गए, बहुजनों की नायिका बन गए। तो ऐसे लोगों के संघर्ष को हम याद कर रहे हैं और उन पे हम चर्चा कर रहे हैं। कारवां ऐसे ही नहीं बनता है, उसके लिए हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है, ये तो हम पल-पल इस चीज़ को पढ़ के, सुन के जान रहे हैं। इसके लिए कितना धैर्य, कितनी सहनशीलता और कितना आत्मविश्वास और कितना दृढ़ संकल्प करना पड़ता है, ये हम समझ पा रहे हैं। मैं इस कड़ी में कुछ प्रकाश डालना चाहूँगी। गोरेगांव की क्रांति। इस श्रृंखला में हम उन महान बहुजन नायकों का जिक्र कर रहे हैं, जिन्होंने वंचित तबके के जीवन को बेहतर बनाने के लिए तत्कालीन व्यवस्था से लड़ाई लड़ी, जिन्होंने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में अपना बलिदान दिया। भाई 1818 में एक ऐसी ही घटना घटी थी जिसने दलित समाज के शौर्य को दुनिया भर में स्थापित किया था। मुख्य धारा की मीडिया और दलित समाज के विरोधी हमेशा इस घटना का जिक्र करने से कतराते रहे, क्योंकि यह घटना जहां दलितों के शौर्य की है, तो वहीं मनुवादियों के मुंह पर कालिक। बहुजन नायकों ने हिस्सा लिया था। ये सारे लोग बहुजन समाज के नायक थे और इस महान गाथा में 500 नायकों ने हिस्सा लिया था। ये सारे लोग बहुजन समाज के नायक हैं। इस ऐतिहासिक दिन को याद करते हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर प्रतिवर्ष 1 जनवरी को उस महान स्थान पर जाकर उन वीर दलितों को नमन किया करते थे। 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव के युद्ध में महार सैनिकों ने ब्राह्मणवादी पेशवाओं को धूल चटा दी थी। अब मैं इसी आगे मैं बताना चाहूंगी कि ऐसे ही बहुत सारे महामानव हमारे उसमें बहुजन सफरनामा में शामिल हैं। तो मैं यहाँ वीर बुद्ध भगत के बारे में भी कुछ बताऊंगी। अंग्रेजों को आदिवासी इलाका छोड़ने के लिए उन्होंने मजबूर कर दिया। गुमनामी में जिन शहीदों का नाम आता है, उनमें वीर बहादुर, वीर बुद्ध भगत का नाम भी शामिल है। छोटा नागपुर के वे ऐसे जननायक थे जिन्होंने न केवल अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए, बल्कि उन्हें उराव आदिवासी इलाका छोड़ने को
मजबूर कर दिया। अपने समाज के बीच बुद्ध भगत की लोकप्रियता भी खूब थी। उनके संगठन शक्ति और जनप्रियता को देखते हुए छोटा नागपुर के आयुक्त ने भी उनकी प्रशंसा की। रांची के चारों ओर तरफ से विद्रोह की आग धधकने की का सिलसिला 1790 से ही प्रारंभ हो गया था। वीर बुद्ध भगत ने तब अंग्रेजों और जमींदारों के अत्याचार और अनाचार के विरुद्ध युद्ध लड़ने की ठानी। इस युद्ध में उनकी बेटियां रुनिया और झुनिया ने भी अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध में हिस्सा लिया और अपनी कुर्बानी दे दी। तो ऐसे भी महान हमारे योद्धा हुए हैं और वो इतने लोकप्रिय थे कि जब अंग्रेजों ने उनको घेराबंदी करने के लिए कहा, उनको मारने के लिए कहा अंग्रेजी फौजों ने, तो जो उनके अनुयायी थे, उन्होंने चारों तरफ से उनको घेर रखा था कि हमारे नायक को कुछ नहीं होना चाहिए। और इतने पर भी वो उनके बचाव के लिए लोगों ने खुद से गोलियां खाई और उनको बचाया। तो ऐसे भी महान नायक हुए जो हमेशा आगे बढ़ते रहे और ऐसे ही उन्होंने लोकप्रियता हासिल नहीं करी। उनके अपने बच्चे कुर्बान हुए, उन्होंने बहुत सारे आंदोलन किए। तो ऐसे ही सफरनामा में मैं एक जिक्र करूंगी भवरी देवी, जिसे भुगतना पड़ा सेवा का खामियाजाना। एक अनपढ़ स्त्री जब शिक्षा के लिए समाज को जागरूक करने निकल जाए, बाल विवाह को रोकने के लिए घर वालों के सामने दीवार की तरह खड़ी हो जाए और शोषण के विरुद्ध संघर्ष का ऐलान कर दे, तो जाहिर है कि वह कोई मामूली महिला नहीं होगी। यह परिचय भवरी देवी का है, जिन्होंने सामंतों के हर दर्द को जिन्हें सामंतों ने हर तरीके का दर्द दिया, लेकिन उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा और लड़ती रही। सामाजिक कार्यकर्ता भवरी बाई को उनके इस हौसले और संघर्ष के लिए प्रतिष्ठित नीरजा भनोत पुरस्कार भी मिल चुका है। मानवीय मूल्यों के लिए लड़ने वाली महिलाओं को यह पुरस्कार दिया जाता है। यह भवरी देवी का जन्म जयपुर के तकरीबन 50 किलोमीटर दूर भटेरी गांव में एक कुम्हार परिवार में हुआ। भवरी जब 11 साल की थी तो इनकी मां चल बसी। 4 भाई बहन में सबसे बड़ी भवरी और परिवार के सामने खाने तक के लाले पड़े थे। 15 साल की उम्र में गौना हो गया और वो ससुराल चली गई। और तभी एक सन 1948 में केंद्र सरकार के सहयोग से राजस्थान सरकार ने महिला विकास कार्यक्रम शुरू किया, जिसमें औरतों को चुन चुनकर उनको ट्रेनिंग दी जाती थी। और उनकी परेशानियां जब शुरू हुई, जब वो फील्ड में उतरी और लोगों को जब वो समझाने के लिए गई, तो लोगों ने उन पे इतने अत्याचार करे, यहाँ तक कि उनको जहां वो अपने बाल विवाह रोकने के लिए जब प्रयास करती थी, तो उनके परिवार पे और उन पे जानलेवा हमला भी किया और यहाँ तक कि उनका बलात्कार भी किया। तो जब उनके ऊपर बलात्कार भी हुआ और उसके बाद भी उन्होंने समाज सेवा नहीं छोड़ी और अपने हक के लिए भी लड़ी, लेकिन उस समय न्याय इतनी कम
उन्होंने मतलब समाज सेवा नहीं छोड़ी। वो उन्होंने अपनी लड़ाई भी लड़ी और महिलाओं को जागृत भी किया और लड़कियों को गांव में सैकड़ों लड़कियों को स्कूल के लिए प्रेरित भी किया। तो ऐसी महान वीरांगनाओं को भी हम सत सत नमन करते हैं। अब मैं इसके बाद डीके खापड़े के जीवन परिचय पे कुछ प्रकाश डालूंगी। सामाजिक आंदोलन को प्रकाशित करने और उसे मजबूत करने के प्रति समर्पित रहे। वामसेप संगठन के संस्थापक में से एक डीके खापड़े का जन्म 13 मई 1939 को नागपुर में हुआ। उनकी पूरी शिक्षा नागपुर में ही हुई। पढ़ाई के बाद उन्होंने डिफेंस में नौकरी ज्वाइन कर ली। नौकरी के दौरान जब वे पुणे में थे तभी माननीय दीना भाना और मान्यवर काशीराम जी उनके संपर्क में आए। माननीय दीना भाना ने मान्यवर काशीराम जी को डीके से मिलवाया था। फिर खापड़े साहब ने मान्यवर काशीराम जी को बाबा साहेब अम्बेडकर और उनके आंदोलन के बारे में विस्तृत रूप से बताया। बाबा साहेब की लिखी पुस्तक जाति भेद का उच्छेद पढ़ने के लिए दिया। इन तीनों महापुरुषों ने समाज के अन्य जागरूक साथियों के लिए मिलकर विचार किया कि अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग के लोग और उनके धर्मांतरी अल्पसंख्यक समाज का अखिल भारतीय स्तर पर एक थिंक टैंक होना चाहिए, जिसमें इस समाज के नौकरी पेशा कर्मचारी और अधिकारी हो, जो लंबी प्लानिंग के साथ मूल निवासी बहुजन चेतना पर काम करें। इसी के तहत तीनों और जागरूक साथियों ने समाज की गैर राजनीतिक जड़ें अर्थात सामाजिक जड़ें मजबूत करने के लिए वामसेप की अवधारणा 6 दिसंबर 1773 को पूना में की। 6 दिसंबर 1958 को 1978 को दिल्ली में इसे मूर्त रूप दिया गया और ये कहा गया कि इस वामसेप को समाज के ब्रेन का काम करना चाहिए और समाज से गाइड होने के बजाय उन्हें समाज को गाइड करना चाहिए। और इसी के बाद 1981 में DS4 का जन्म हुआ और इसके बाद मान्यवर काशीराम जी राजनीति में चले गए और राजनीतिक सत्ता समस्त सामाजिक प्रगति की कुंजी है, उन्होंने इस पे जोर दिया। वहीं डीके साहब की ये सोच थी कि पहले सामाजिक आंदोलन को इतना सशक्त बनाया जाए कि वह परिवर्तन को निश्चित व्यवस्था को परिवर्तित करने की करें, न कि उन्हें रोका जा सके। तो ऐसे ही हमारे और उनका एक बाबा साहेब के और फूले साहब के विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले ये इन्होंने 3 बातों पे ज्यादा जोर दिया: बौद्धिक योग्यता, ईमानदारी, सामाजिक प्रतिबद्धता। उनका यह कहना था कि अच्छे विचार, अच्छे गुण और अच्छा चरित्र, यह तीनों जो लोग खुद में निर्माण करेंगे वही लोग आंदोलनों को चला सकेंगे। आदमी के काबिल होने के साथ साथ उसका ईमानदार होना भी जरूरी है। बेईमान आदमी कितना भी होशियार हो,
पर वह कभी ना कभी धोखा कर ही देता है। तो ऐसे भी हमारे और इनका जो 29 फरवरी सन 2000 में पुणे में इनका निर्वाण हो गया। क्या आगे अभी मेरे लिए टाइम है क्या? समय तो हो चुका है। तो मैं इसी के साथ अपनी बातों को विराम देती हूँ। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत आभार। जय भीम, नमो बुद्धाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। बहुत-बहुत साधुवाद। जय सारिका जी ने काफी अच्छी जानकारी बहुजन महोत्सव ने हमारे बीच में साझा की, जिसमें यूपी के 2 महान नायक केके जी, भानुदेव को मिस कर रहा हूँ, और खबर साहब, तीनों जो महानायक हैं उनकी जानकारी हमारे बीच में रखूँ। बहुत-बहुत इसी कड़ी में हमारे जो नेक्स्ट वक्ता है, मैं उनको साथ